नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बर्ड। मैं हूं शिवानी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। करवट थाना पुलिस और डीएसटी ईस्ट ने कार में अवैध रूप से परिवहन हो रहे डोडा पोस्ट और अफीम का दूध बरामद किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में की गई। पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला बछबारस पर्व माताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की करवट थाना पुलिस और डीएसटी ईस्ट ने कार में अवैध रूप से परिवर्तन हो रहे डोडा पोस्ट और अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस को देखकर कार सवार तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगे। पीछा करने के दौरान गाड़ी को खेतों में छोड़कर तस्कर फरार हो गए। पुलिस अब फरार हुए तस्करों का पता लगाने में जुटी हुई है। थाना अधिकारी हनुमान सिंह के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले तस्करों पर पुलिस नजर रख रही है। इसी क्रम में डीएसटी टीम और थाना पुलिस को अवैध गतिविधियों की सूचना मिली। इस पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक सफेद ब्रेजा गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक तेज गति से गाड़ी को भगाकर ले गया। इस पर डीएसटी टीम ने गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी में सवार तस्कर गंगानी से भवात फाटे की तरफ जाने वाले मार्ग पर गाड़ी छोड़कर खेतों में भाग गए। तलाशी के दौरान गाड़ी से 208 किलो 830 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट, 2.75 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध सहित 4 कारतूस बरामद किए गए। जोधपुर के भीतरी क्षेत्र में स्थित दर्जियों का चौक खांडा फलसा विकास समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीताराम सोलंकी खटकेदार मार्ग पट्टी का अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार, जिला अध्यक्ष सलीम खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्वर्गीय सीताराम सोलंकी के पुत्र बलविंदर सोलंकी ने बताया कि उनके पिताजी ने सन 1938 में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस दौरान उन्हें 4 वर्षों के लिए कारावास भी जाना पड़ा। आयोजक सिद्धार्थ व्यास ने बताया कि मोहल्ला विकास समिति के निवेदन पर शहर विधायक द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य करवाया गया, जिसके चलते पीपलिया महादेव मंदिर से हटड़ियों का चौक तक स्वर्गीय सीताराम सोलंकी खटकेदार मार्ग पट्टिका का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवा गौरव की बात है कि मेरे पिताजी श्री सीताराम जी सोलंकी खटकेदार, जिनका आज सड़क का नामांकन लज्जों का चौक विकास समिति और उनके परिवार जन कर रहे हैं। मेरे पिताजी सन 1938 के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उनको भगाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। हमारे सिलाई की दुकान थी, उसमें आजाद सन कार्यालय की स्थापना की। हमारे घर में बम बने और अंग्रेजों पे स्टेडियम पे गिराए गए, जिनके फलस्वरूप उनको 4 वर्ष की सजा हुई और बड़ी यातनाएं दी गई अंग्रेजों ने। ठीक है, सन 1900 समथिंग इंदिरा गांधी के द्वारा तांबा पत्र प्रदान किया गया। ठीक है ना सर? ओके सर। आपका परिचय? मेरा बलविंदर सोलंकी, मैं सीताराम जी सोलंकी का पुत्र हूँ और
बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे मोहल्ला विकास समिति के निवेदन पर शहर विधायक मनीषा जी के द्वारा जो चबूतरे का निर्माण किया गया उसका आज उद्घाटन किया जा रहा है और बड़े हर्ष और उल्लास है पूरे मोहल्ले में एक ही साथ रहकर। और इसके साथ साथ हमारे सीताराम जी का मार्ग का भी जो लोकार्पण किया जा रहा है, जो गरजो चौक से होते हुए गरजो चौक तक का किया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इन्होंने ये लोकार्पण के लिए हमारे को नींव की ईंट दी गई। हिंदू मान्यता के अनुसार मनाया जाने वाला माता एवं पुत्र का पर्व बच्छ बारस का पर्व आज सभी माताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी माताओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु एवं उन्नति के लिए हिंदू मान्यता के अनुसार गाय की पूजा कर इस पर्व को मनाया गया। पूजन करने वाली महिलाओं ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी माताओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गाय एवं बछड़े की पूजा कर अपने पुत्र को तिलक लगाया एवं मुंह मीठा करवाया। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर विधि विधान के साथ गाय एवं बछड़े की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि इस दिन घरों की रसोई में किसी भी तरह की कोई सब्जी नहीं बनाई जाती है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल एवं उम्मेद अस्पताल में ठेका प्रथा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मचारियों ने डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन से पूर्व सभी ठेका कर्मचारियों द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक रैली निकाल विरोध जताया गया। ठेका कर्मचारियों ने बताया कि वह अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए 6 सितंबर से लगातार 2 घंटे ओपीडी का कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान अभी तक नहीं गया है और इसी के चलते सोमवार को इन सभी कर्मचारियों द्वारा 6 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया और साथ ही यह चेतावनी दी गई कि 12 सितंबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ठेका कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा करने के बावजूद भी ठेका प्रथा को बंद नहीं किया गया है और उन्होंने बताया कि ठेका कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों में शामिल कर एक कार्य एक वेतन नियम लागू किया जाए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ठेका कर्मचारी मौजूद रहे। ठेका प्रथा बंद हो, कंपनियां हमारा सैलरी वेतन बढ़े, समान वेतन और समान सैलरी होनी, समान कार्य होना चाहिए। आज मेडिकल कॉलेज परिसर में एमडीएम हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी और उम्मेद हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी और गांधी हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी सभी लोग आज 3 दिन से सभी कार्य और गोलीमैन का कार्य, लैब टेक्नीशियन का कार्य, सभी कार्य का बहिष्कार करते हुए 3 दिनों से हड़ताल पे इनकी वाजिब मांगों को लेकर आज 3 दिन तक ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। ना तो शासन की तरफ से, ना चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई भी इनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय रहते इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। मैं नरेश कल्याण, गिरत वैष्णव, ठेका कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर पे पद पे कार्यरत हूँ। अभी हमारे क्या है कि पिछले 6 तारीख से हम हड़ताल पे हैं। पिछले 6 तारीख से हमने 6 और 7 तारीख को हमने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया और 7 और 8 तारीख को हमने 7, 8, 9, 10 4 दिन हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, ओपीडी 2 घंटे का कार्य बाद सुबह 8 से 10 बजे तक का किया। ठीक है, आज हमने 6 घंटे की पूर्ण ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया है क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की बजट में कि भी आरएलएसडीसी लागू करके ठेका प्रथा को राजस्थान से खत्म किया जाएगा। अभी वो सिर्फ घोषणा ही हुई है, वो घोषणा अभी धरातल पे लागू नहीं हुई है। किसी भी ठेका कर्मचारी को अभी तक आरएलएसडीसी के अंदर नहीं लिया गया है। हमारा सरकार से ये मुख्य मांग है कि हमारे को आरएलएसडीसी के अंदर लिया जाए और दूसरी मांग है कि संविदा सेवा नियम 2022 में हमें शामिल किया जाए और दिल्ली एम्स की तर्ज पर समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, आज तो हम 6 घंटे की ओपीडी कार्य बहिष्कार पर हैं और कल 12 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे क्योंकि सरकार हमारी मांगे, हमारे को अभी तक हमें 6-7 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए, 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज पूर्ण कार्य बहिष्कार है ओपीडी का, लेकिन प्रशासन का अधिकारी कोई भी हमसे अभी तक वार्ता करने के लिए यहाँ नहीं आया है। ठीक है, अब 12 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जयपुर उत्तर द्वारा किसान परिवर्तन महाचौपाल का आयोजन पावटा में किया गया।
भाजपा नेता जगन चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में अजमेर सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भागीरथ चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हित में लगातार कार्य कर रही है। केंद्र के मोदी सरकार लगातार किसानों के किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। वन मुद्दा है, तुष्टिकरण नंबर 1 मुद्दा है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। ये काम कुछ नहीं किया इन्होंने मैं कह रहा हूँ जो पहले योजना थी उन योजनाओं इन्होंने बंद किया। जो 40,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में जल शक्ति मंत्रालय और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए दिए। अभी तक इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए और कुछ नहीं कर रहे। जो केंद्र में जो पैसे दे रहे हैं उन पैसों को लूटने का काम कर रही है। ये हर विधानसभा क्षेत्र में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, झूठे वादे करना, तुष्टिकरण की राजनीति, ये कई एक नहीं किसानों से झूठे वादे किए, उनके कर्ज माफी की, नौजवानों के से झूठे वादे किए, वो मुद्दे सारे के सारे मुद्दे हैं। आज प्रधान के 2 साल के कार्यकाल का पूरा होने पर मैं महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रही हूँ। जो भी देश में महिलाएं आगे बढ़ रही है मैं उनका तहे दिल से सम्मान करना चाहती हूँ एवं मैं जो भी महिलाएं देश में आगे आना चाहती है मैं उनका भी सम्मान करना चाहती हूँ कि वे आए और अपने जो भी है उस हक के बारे में लड़े। मैं उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में नर्सिंग कार्मिकों के साथ प्रशिक्षिकाओं ने आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस उपलक्ष्य में जिला स्तरीय रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबरियार, पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह, उप नियंत्रक डॉक्टर डीके गोयल, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल डिंडोर, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रदीप राठौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस मौके पर आत्महत्या मुक्त राजस्थान की शपथ भी दिलवाई गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। सूर्यनगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब से अत्याधुनिक LHB रैंक से संचालित होगी, यानी जोधपुर से मुंबई जाने वाले यात्रियों को अब अधिक सुविधा मिलने वाली है। अब तक यह ट्रेन सन 1952 से चले आ रहे ICF रैंक से संचालित हो रही थी। अब वर्ष 2000 से देश में बन रहे लिंक हॉफमैन बुश कोच यानी LHB कोच से संचालित होगी। इससे यात्रियों की यात्रा आरामदायक होगी। LHB रैंक में डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम और साइड सस्पेंशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये कोच यात्रियों की यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बना रहे हैं। DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से ट्रेन 12479 और 12480 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस को 11 सितंबर से आवागमन में ICF की जगह अत्याधुनिक LHB रैंक से संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि सूर्यनगरी सुपरफास्ट जोधपुर से सोमवार तथा बांद्रा टर्मिनस से वापसी में मंगलवार को LHB रैंक से चलेगी। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने के बाद एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीती रात धोल की पाटी स्थित गातौर मंदिर के पास की है, जहां एक्मे सर्वोदय द्वारा F ब्लॉक के फ्लैट्स का निर्माण का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि काम खत्म होने के बाद मजदूर 4थी मंजिल की छत पर गिर गया था, जहां उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे लिफ्ट के लिए बनाए गहरे गड्ढे में जाकर गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर रविवार सुबह सवीना थाना पुलिस का जब्ता मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को मृतक का शव एक कमरे में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि घटना के बाद साथी मजदूर ने मृतक का शव वहां से उठाकर कमरे में रख दिया था। पुलिस ने मृतक के शव को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग का शपथ ग्रहण समारोह व सम्मान समारोह आयोजित हुआ।
राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने बताया कि इस दौरान राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल SS सारंग देवोत ने नवनियुक्ति कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की 150 विभूतियों का सम्मान भी किया गया। राजपूत महासभा संस्थान के महामंत्री प्रदीप सिंह भाटी ने बताया कि इस दौरान अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा सभी के सामने रखी, साथ ही आगामी दिनों में समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले विचारों को भी प्रकाश डाला। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र राजस्थान सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रकाशन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सोमवार से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष मुमताज मसीह ने बताया कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समय समय पर जागरूकता के कार्य किए जाते हैं एवं जनता की सेवा हेतु कार्य किए जाते हैं। इस संबंध में 11 एवं 12 सितंबर को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के 10 विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 10 विभागों से संबंधित कार्य में आने वाली बाधाओं एवं उनकी जागरूकता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। विकास केंद्र के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया डिपार्टमेंट बनाया है और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच की जन कल्याणकारी योजनाएं तो हर क्षेत्र के लिए देनी है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो। हर क्षेत्र के अंदर मेडिकल की, एजुकेशन की, बाल विकास की, महिलाओं की सब योजनाएं उन्होंने दी है। उन योजनाओं को जिनके लिए वो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेक्टर जो NGO का है, जो स्वैच्छिक क्षेत्र संगठन है, NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा उनका नेटवर्क जो है वो गली, मोहल्ले, गांव, ढाणी हर जगह है और ये ऑलरेडी सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो इनके लिए योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया है और उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम हम कर रहे हैं और इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम 10 डिपार्टमेंट की ये लगभग योजना है। इन 10 डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहते हैं और वो अधिकारी इन योजनाओं के बारे में बताते हैं और इन योजनाओं के अंदर अगर इन संगठनों को कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, कोई उनके सुझाव है या कुछ और वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो उसमें कह सकते हैं। आपस में ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे संवाद है और 2 वे संवाद होने के कारण इसमें हमारे को सुझाव भी मिल रहे हैं। इसमें हमारा कोई अगर इनको दिक्कत आ रही है लोकल लेवल पे तो हम लोकल लेवल पे सुधारते हैं और अगर हमारे को कोई पॉलिसी मैटर की बात है तो हम उसको भी कोशिश करते हैं कि उसको भी वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हर जगह की हम रिपोर्ट देते हैं और उसके अंदर वो उनका काम किया जाता है। इस प्रकार जैसे हम आज यहाँ पर ये 12वीं जगह है जहाँ ये संवाद कार्यक्रम है, जहाँ ये चल रहा है। बानसूर में भीषण सड़क हादसा होने पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बानसूर के अलवर रोड पर कार और बाइक की भीषण टक्कर से हुआ। गंभीर घायलों को निजी एम्बुलेंस की सहायता से बानसूर उप जिला अस्पताल लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कार तथा बाइक की आमने सामने की टक्कर होने से बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल बानसूर के गांव कांजीपुरा के रहने वाले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। करवट थाना पुलिस और DST ईस्ट ने कार में अवैध रूप से परिवहन हो रहे डोडा पोस्ट और अफीम का दूध बरामद किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में की गई। पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला बछबारस पर्व माताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ वर्ड के साथ।